पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में, जो कि टॉपिक है फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें जानेंगे एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो प्रकार के सोर्सेज हैं। एक रिन्यूएबल सोर्सेज होता है, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में जानते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल plentiful in nature are sustainable. The resources of energy can be naturally replenished and are safe for the environment. जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं वो सोर्स होता है जो काफ़ी प्लेनेटिफुल होता है और ये कुदरती तौर पे यूज़ होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी सेफ होता है। जैसे एग्जांपल है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड टीडल एनर्जी। ये सब एनर्जी जो सोर्सेज होते हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल प्लेंटीफुल इन नेचर आर सस्टेनेबल। द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड आर सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल है इसके रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत आता है सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर एंड टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज is a natural resource that is found underneath the earth. These types of energy resource do not replenish at the same speed at which it is used. They take millions of years to replenish. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स होता है, ये जो कि ज़मीन के अंदर दबे हुए कुछ जो अवशेष अंग होते हैं उनके द्वारा बनता है और ये काफ़ी कई मिलियनों साल तक दबने के बाद ये एनर्जी इसके द्वारा बनती है। इसके एग्जांपल हैं नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज फाउंड अंडरनीथ द अर्थ। These types of energy resource do not replenish at the same speed at which it is used. They take millions of years to replenish. Examples: natural gas, petroleum, nuclear energy and hydrocarbon gas liquids. हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज that are formed from the remains of prehistoric plants and animals. They are made up of carbon compounds or hydrocarbons and include coal, oil and natural gas. फॉसिल फ्यूल्स एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जिसमें कि कुछ प्री हिस्टोरिक प्लांट, पुराने दबे हुए पेड़ पौधे, एनिमल्स के द्वारा, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स या फिर इसके द्वारा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बनते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डाई एंड आर buried under layers of rock over a millions of years. The type of fossil fuels that are formed depends on the combination of organic matter, temperature, time and pressure conditions during decomposition. मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल भाषा में समझे तो फॉसिल फ्यूल्स एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है जिसमें कई सालों से दबे हुए हिस्टोरिक प्लांट्स, एनिमल्स के द्वारा बनते हैं। इसमें कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा इसमें कुछ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जो बनती है उसी को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो एक ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक में जैसे कि डाई एंड कुछ इसमें कई मिलियनों से दबे हुए कुछ मटेरियल के द्वारा बनता है। इसमें कई ऑर्गेनिक मैटर, टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर कंडीशन भी डिपेंड होती है। फॉसिल फ्यूल्स का यूज क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड इन
मैनी थिंग्स, बहुत प्रकार से होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉसिल फ्यूल्स को रिफाइंड करने के बाद इसका इस्तेमाल हम फ्यूल के फॉर्म में करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर आता है हीटिंग, इसका इस्तेमाल हीटिंग में भी होता है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग। फॉसिल फ्यूल्स को रिफाइंड करने के बाद इसका इस्तेमाल हीटिंग के लिए फ्यूल में यूज होता है। कुकिंग, नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग इन होम्स। घरों में खाना बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, वो एक फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल और फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कोई नेचुरल गैस होती है, इसका इस्तेमाल हमको स्टार्टिंग मटेरियल, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में करते हैं। तो ये होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत। तो फॉसिल फ्यूल्स के यूज्ड कौन कौन से हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड इन मैनी थिंग्स। पहला इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स आर रिफाइंड एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर है हीटिंग, fossil fuels are refined and used as fuel for heating. Cooking, natural gas can be used for cooking in homes. Chemicals and fertilizers, natural gas can be used as a starting material and chemicals and fertilizers. तो इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल भी जाना। इसके बाद इसमें फॉसिल फ्यूल पड़ा हुआ है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है।